गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम परिसर अध्ययन पढ़ेंगे। परिसर अध्ययन में पाठ 14 आओ रसोई घर में जाए। खाद्य पदार्थ कैसे बनाते हैं? बच्चों, लोग अपनी अपनी पसंद एवं रुचि के अनुसार आहार में अलग अलग खाद्य पदार्थ बनाते हैं। इसके लिए वे दाल चावल गेहूँ जैसे वस्तुएं लाते हैं, फल और सब्जी भी लाते हैं, अंडे मांस तथा मछलियाँ लाते हैं। इससे वे अपनी पसंद के खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार तुम्हारी मम्मी कपड़ा धोना, घर की सफाई करना, बर्तन धोना, ये सब काम करती है और आप लोगों के लिए घर में खाना बनाती है ना? तो आओ हम रसोई घर में जाएं और हम क्या क्या बना सकते हैं, भोजन की विभिन्न विधियों के बारे में जानें। जैसे उबाल कर तैयार किए गए खाद्य पदार्थ। भात बनाने के लिए चावल को पानी में डालकर उबालते हैं, आलू उबालते हैं, हम अंडा उबालते हैं और छोले चने भी उबालते हैं। तल कर बनाए गए खाद्य पदार्थ, हम पूड़ी तलते हैं, समोसा तलते हैं, भजिया तलते हैं और पकोड़े भी तलते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ को हम बाफ कर खाते हैं, जैसे इडली, ढोकला, मोदक और आलू वड़ी। भूनकर खाद्य पदार्थ तैयार करना, जैसे मूंगफली भूंजना, चना भूंजना और मक्के के दाने को भूनकर खाना। सेक कर बनाए गए खाद्य पदार्थ, रोटी सेकना, पापड़ सेकना। खाद्य पदार्थ को क्यों पकाना चाहिए? ऊष्मा देकर खाद्य पदार्थ को पकाने से वे आसानी से पचते हैं। पके हुए खाद्य पदार्थ अधिक चटपटे और स्वादिष्ट हो जाते हैं। कच्चे खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ, सभी खाद्य पदार्थ ऊष्मा देकर तैयार नहीं किए जाते। कुछ पदार्थ हम कच्चे ही खाते हैं। फल सदैव कच्चे अर्थात न पकाते हुए खाते हैं। कभी कभी टमाटर, खीरा जैसे सब्जियां भी कच्चे रूप में खाते हैं। खीरा का रायता, केले का शिकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ बिना ऊष्मा दिए ही बनाए जाते हैं। नया शब्द सीखा। ज्वलनशील पदार्थ, जो पदार्थ जल सकता है उसको ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। कपूर जल सकता है, अतः कपूर ज्वलनशील पदार्थ है। पानी जलता नहीं, इसलिए पानी ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। दूसरा शब्द है ईंधन। ऊष्मा प्राप्त करने के लिए जिस ज्वलनशील पदार्थ का आसानी से उपयोग किया जाता है उसे ईंधन कहते हैं। रसोई गैस, मिट्टी का तेल, कोयले का पत्थर ईंधन के उदाहरण हैं। सभी ज्वलनशील पदार्थ ईंधन के रूप में उपयोगी नहीं होते। जो आसानी से जलते हैं और जलने पर पर्याप्त ऊष्मा देते हैं उन्हें को ईंधन कहते हैं। आजकल बहुत से लोग भोजन बनाने के लिए ईंधन के रूप में गैस का उपयोग करते हैं। इस ईंधन का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। गैस तुरंत जलती है और उसमें धुआं भी नहीं बनता। गैस द्वारा भोजन बनाने में समय भी कम लगता है। कुछ लोगों के पास चूल्हे होते हैं। चूल्हों में लकड़ी का उपयोग करते हैं। लकड़ी को जलाना परिश्रम का तथा जटिल काम है। इसके अतिरिक्त लकड़ी से धुआं भी निकलता है। सूखी लकड़ी प्राप्त करने के लिए वृक्षों को काटना पड़ता है। इससे परिसर की
क्षति होती है, नुकसान होता है। कुछ लोग कोयले की अंगीठी का उपयोग करते हैं। कोयले से भी धुआं निकलता है। जो लोग लकड़ी तथा कोयले जैसे धुएंदार ईंधनों का उपयोग करते हैं, वे अपने रसोई घर में खिड़कियां तथा रोशनदान बनवाते हैं, जिससे पर्याप्त उजाला रहता है और धुआं एकत्र नहीं होता। कुछ लोग रसोई खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। मिट्टी के तेल को घासलेट तथा रॉकेल भी कहते हैं। आजकल बाज़ार में बिजली की विभिन्न प्रकार की अंगीठियाँ मिलती है। इसका उपयोग करना अत्यधिक सुविधाजनक होता है। कुछ लोग बायोगैस का भी उपयोग करते हैं। सूर्य की धूप की उष्णता लेकर पदार्थों को पकाने वाले सौर चूल्हों का भी उपयोग कुछ लोग करने लगे हैं। हमने क्या सीखा? भोजन को पकाने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है। ऊष्मा के लिए लोग लकड़ी, मिट्टी का तेल, गैस, बिजली अथवा सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। भोजन को पकाने के लिए अलग अलग विधियों का भी उपयोग किया जाता है। उबालना, तलना, भूनना, सेकना, भाप से पकाना भोजन को पकाने की कुछ विधियां हैं। स्वाध्याय में हम बच्चों आपको बताना है कि नीचे दिए गए पदार्थ को हम किस विधि से पकाते हैं, जैसे इडली, दाल, बासुंदी, पूरी, ढोकला, बटाटा वड़ा, पुलाव, भाकरी, चना मुरमुरा। नीचे उनकी विधियाँ दी गई है। उबालना, तलना, भूनना, सेकना, भाप में पकाना, भोजन पकाने की कुछ विधियाँ। इनको आपको बताना है कि कौन सी विधि से ये खाना बनाया जाता है। धन्यवाद।